मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के समुद्री मुहाने पर स्थित अरब सागर इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन गया है। एक तरफ अमेरिका का विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ ईरान के मुहाने पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ चीन का रहस्यमयी रिसर्च जहाज दायांग यीहाओ इस पूरे घटनाक्रम पर बाज जैसी नजरें गड़ाए हुए है। चीन की मौजूदगी ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। चीन का तथाकथित शोध जहाज दायांग यीहाओ 19 दिसंबर 2025 से ही भारत के पश्चिम में अरब सागर में डेरा डाले हुए है। आधिकारिक तौर पर बीजिंग इसे एक वैज्ञानिक शोध बताता है, लेकिन इसकी लोकेशन कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये जहाज वर्तमान में ईरान के तट से महज 320 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या चीन इस जहाज के जरिए अमेरिकी सैन्य गतिविधियों, रडार फ्रीक्वेंसी और पनडुब्बियों की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि चीन इस रियल टाइम इंटेलिजेंस को ईरान के साथ साझा कर सकता है, जिससे अमेरिकी हमले की स्थिति में ईरान को समय रहते चेतावनी मिल सके। दायांग यीहाओ अत्याधुनिक सोनार तकनीक से और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। ये न केवल समुद्र की सतह के नीचे यानी पनडुब्बियों की लोकेशन बल्कि ऊपर हो रही हलचलों को भी ट्रैक कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को देखते हुए यह आशंका है कि चीन अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों का रियल टाइम डेटा ईरान के साथ साझा कर सकता है। ये जहाज समुद्र की गहराइयों और सतह की बनावट को मैप कर रहा है। ये डेटा भविष्य में चीनी पनडुब्बियों के लिए अरब सागर में सुरक्षित रास्ता बनाने में मददगार साबित हो सकता है। पिछले एक हफ्ते से उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की हलचल ने युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब ईरान के तट के बेहद करीब है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त रुख और मैक्सिमम प्रेशर की नीति ने संकेत दिया है कि अमेरिका इस बार केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल डिपो की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली है। यूएसएस लिंकन के साथ आए 3 विध्वंसक टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं, जो पलक झपकते ही ईरान के रक्षा कवच को भेदने में सक्षम हैं। अमेरिका की इस आक्रामक मुद्रा का मुख्य कारण ईरान का बढ़ता परमाणु संवर्धन और क्षेत्रीय अस्थिरता है। फिलहाल गेंद ईरान के पाले में है। एक तरफ अमेरिका की गनबोट डिप्लोमेसी है, तो दूसरी तरफ चीन का इंटेलिजेंस सपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि अरब सागर में शांति बनी रहेगी या फिर ये इलाका 21वीं सदी के सबसे भीषण सैन्य संघर्ष का गवाह बनेगा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। तुर्की के अंकारा में प्रस्तावित बातचीत को मिडिल ईस्ट की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची की यह मुलाकात सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि युद्ध और शांति के बीच खड़ी एक पतली लकीर है। अमेरिका की प्राथमिक चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ईरान के पास बड़ी मात्रा में उच्च स्तर तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे अगर और आगे बढ़ाया गया तो परमाणु हथियार बनाना तकनीकी रूप से संभव हो सकता है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान न सिर्फ यूरेनियम संवर्धन रोके, बल्कि मौजूदा स्टॉक को देश से बाहर शिफ्ट करे या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में दे। इस समीकरण में रूस और तुर्की की एंट्री तस्वीर को और जटिल बना देती है। रूस खुद को संभावित सेफ कॉन्स्टूडियन के तौर पर पेश कर रहा है और संकेत दे रहा है कि वह ईरान के यूरेनियम को अपने यहाँ शिफ्ट करने पर विचार कर सकता है। दूसरी तरफ तुर्की ने भी खुद को मध्यस्थ और स्टोरेज विकल्प के रूप में आगे रखा है। हालांकि पश्चिमी देशों को अंकारा की दीर्घकालिक मंशाओं पर पूरा भरोसा नहीं है। ईरान का रुख अपेक्षाकृत सख्त है। तेहरान साफ कर चुका है कि वह दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी मांग है अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पूरी तरह हटना। ईरानी नेतृत्व का तर्क है कि प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था और आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि परमाणु कार्यक्रम उसका संप्रभु अधिकार है। अगर ये बातचीत विफल होती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही संकेत दे चुके हैं
कि कूटनीति के असफल होने की स्थिति में अन्य विकल्प खुले हैं। इसका सीधा सीधा मतलब सैन्य कार्रवाई से लगाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी हमले की स्थिति में ईरान की प्रतिक्रिया सीमित नहीं रहेगी। वह न सिर्फ सीधे जवाब दे सकता है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी और प्रॉक्सी समूहों के जरिए संघर्ष को फैला सकता है। इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल, खाली देश, तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव पड़ता है तो कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है, जिससे दुनिया भर में महंगाई और अस्थिरता सीधे सीधे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अंकारा की बातचीत सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, यह तय करेगी कि आने वाला वक्त शांति की तरफ जाएगा या फिर ईरान अमेरिका के बीच एक भयंकर युद्ध की पटकथा लिखी जाएगी। दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर जा टिकी हैं। क्या बातचीत हथियारों से तेज साबित होगी या एक और जंग इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग टलने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, ईरान अपनी स्पष्ट नीति और निडरता के चलते अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया है। खबर है कि ईरान और अमेरिका फिर से तुर्की में न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। 13 जून 2025 को ईरान पर इसराइल के हमले और फिर ईरान के ज़बरदस्त पलटवार के चलते 12 दिनों की जंग हुई थी और ये बातचीत टूट गई थी। कहा जाता है कि उस वक्त ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने ही जा रहे थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान और अमेरिका की तुर्की में जो बैठक होगी उसमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे देशों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची इस्तांबुल में 6 फरवरी को मुलाकात करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा रहता है कि पहले वो किसी पर भी दबाव बनाते हैं या यूं कहें कि माहौल बनाते हैं, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन आ रहा है, ईरान को घेरने साजो सामान आ रहा है वगैरह वगैरह, और फिर कहते हैं कि आओ अब बात करते हैं।